प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की इस ई कक्षा में आप सभी का स्वागत अभिनंदन। मैं आपसे नंददास के काव्य को लेकर मुखातिब हूँ। भंवर गीत की व्याख्या का हम अध्ययन कर रहे हैं और उसी क्रम में हम अगले छंद लें। इससे पहले मैं थोड़ा स्पष्ट करती चलूँ कि नंददास जी ने अपने भंवर गीत में गोपिकाओं के माध्यम से तार्किकता और बौद्धिकता के बल पर जो पुष्टिमार्गीय संप्रदाय है उसके सिद्धांतों को पर्याप्त रूप से स्पष्ट किया है। वही दार्शनिक तर्क वितर्क हम अभी पढ़ रहे हैं, है ना। इनकी जो रास पंचाध्यायी कृति है उसमें इन्होंने भागवत के 5 अध्यायों का लगभग काव्यानुवाद किया है, लेकिन जो भंवर गीत है उसमें जैसा मैंने पहले भी बताया था कि ज्ञान, योग और निर्गुण ब्रह्म का खंडन करके भक्ति, प्रेम और सगुण भक्ति का मंडन किया है। तो इस तरह से जो खंडन मंडन की प्रवृत्ति है वो बड़े सॉफ्ट तरीके से, बड़े कोमल तरीके से ये कवि करते हुए चलते हैं। कबीर ने जो लिखा तो वहाँ कहीं कहीं वे थोड़े रूखे हो गए हैं, अक्खड़ हो गए, फक्कड़ हो गए, लेकिन जब भक्त लिखते हैं तो वे बड़ी मधुरता के साथ या इस तरह अपनी बात कहते हैं। कहने का ढंग ऐसा होता है कि जो सुनने वाला है वह प्रभावित होता हुआ चला जाता है, क्योंकि किसी बात को समझने से पहले ये आवश्यक है कि उसे सुना तो जाए, और जब सुना जाएगा तभी उसे समझा जाएगा। और सुनने के लिए ज़रूरी है कि इस प्रकार बात कही जाए, सरसता से, सहजता से, मधुरता से, कि अगला ग्रहण भी कर ले मंतव्य को और उसे बुरा भी नहीं लगे। तो इस तरह जो गोपिकाएं हैं वे अपने कथनों के माध्यम से, अपनी उक्तियों के माध्यम से कोमलता, मधुरता, कमनीयता और प्रवाहपूर्णता के साथ अपनी बात कहती हैं। और भंवर गीत जैसी एक उत्कृष्ट रचना नंददास जी हमारे सम्मुख रखते हैं, जिसके माध्यम से वे अपने भक्ति सिद्धांतों को व्यक्त करते हैं। व्याख्या देखते हुए चले। हमने अब तक देखा था कि कर्म और कर्म फलों के भोगने के सिद्धांत, कर्मवाद की बात हो रही है, और इसी बीच माया की बात आ जाती है। और 20वें अंश में हमने देखा था कि गोपिकाएं कहती हैं कि यदि बीज नहीं है तो वृक्ष कैसे उत्पन्न होगा, इसलिए अगर परम तत्व के गुण नहीं हैं तो दूसरे गुण कहाँ से आएंगे। तो फिर उसका जवाब देते हुए उद्धव कहते हैं कि माया के गुण और हरि के गुण जानो। कहते हैं कि हे ब्रजबालाओं सुनो, तुम माया या संसार के गुणों को परमात्मा के गुणों से अलग रखो, है ना। माया के गुण और हरि के गुण जानो। माया या संसार के गुण अलग हैं और परमात्मा के गुण कुछ अलग हैं। वा गुण को इन मांझ आई काहे को सानो। तुम उन गुणों को, जो मैंने कहा परमात्मा के गुण क्या है, सत, चित और आनंद, और माया के गुण क्या है, सत, रज और तम, तो उन गुणों को इन गुणों में लाकर क्यों मिलाती हो। तुम परमात्मा के गुणों को अलग रखो, माया के गुणों को अलग रखो और इस तरह से समझो। वा गुण को इन मांझ आई काहे को सानो। जाके गुण अनुरूप को जानी न पायो भेद, ताते निर्गुण ब्रह्म को बदत उपनिषद वेद। जाके गुण अनुरूप को, उस पर ब्रह्म के गुण और रूप का रहस्य जाने न पायो, कोई नहीं जान पाया। उस पर ब्रह्म के गुण और रूप का रहस्य पूर्णतया जान लेना बहुत लगभग असंभव है। इसी से तो वेद और उपनिषद पर ब्रह्म को निर्गुण कहकर निर्गुण के रूप में मान्यता देते हैं। जाके गुण अनुरूप को, उस पर ब्रह्म के गुण और रूप का रहस्य कोई नहीं जान पाया, भेद कोई नहीं जान पाया। इसीलिए वेद और उपनिषद भी, है ना,
निर्गुण ब्रह्म की बात करते हैं, निर्गुण ब्रह्म को स्वीकृति देते हैं। सुनो ब्रजनागरी, ठीक है। अब गोपिकाएं इस बात का, इस तर्क का खंडन कैसे करती हैं वह भी देखिए। वेदहु हरि के रूप श्वास मुखते जो निसरे, कर्म क्रिया आसक्ति सबे पिछली सुधि बिसरे, कर्म मध्य ढूंढे सबे किन्हु न पायो देख, कर्म रहित ही पाइये ताते प्रेम विसेक। ठीक है, गोपियों ने उत्तर दिया कि वेदहु हरि के रूप, हे उद्धव तुम कहते हो कि वेदों में, उपनिषदों में परमात्मा के निर्गुण स्वरूप का ही गायन किया गया है। तो बात यह है कि वेद तो स्वयं जो ईश्वर के मुख से निकले हैं, ईश्वर के श्वास से प्रकट हुए हैं। क्योंकि वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इस बारे में ये कहा जाता है कि वेद अपौरुषेय हैं। अपौरुषेय है यानी मानव ने उन्हें नहीं लिखा। धर्म ये मानता है कि वेद तो परमात्मा का ही स्वरूप है, परमात्मा के मुख से ही, श्वास से ही निकले हैं। तो इसलिए गोपियाँ कहती है कि हे उद्धव तुम जिस वेद को प्रमाण बताते हो, है ना, कि वेदों में निर्गुण कहा गया है, लेकिन उस वेदों में निर्गुण का जो कथन है वो भी तो परमात्मा ने ही किया है। कि वेद तो उन्हीं भगवान के स्वरूप या अंश मात्र हैं, क्योंकि वो तो परमात्मा के ही मुख और श्वास से प्रकट हुए हैं। यानी वेदों की उत्पत्ति ईश्वरीय है, अतः उनका प्रमाण जो है ना वो मान्य नहीं है। क्योंकि वेद अपौरुषेय है और वेदों में निर्गुण कहा गया है, लेकिन निर्गुण कहने वाला तो वो परमात्मा है, ईश्वर है। तो कर्म क्रिया आसक्ति सबे पिछली सुधि बिसरे। कर्म क्रिया में आसक्ति है, काम करने, कर्म में लगाव, कर्म के प्रति मोह, या मैं करता हूँ यह भावना, मैं करने वाला हूँ यह भावना। कर्म क्रिया आसक्ति यानी लगाव, सबे पिछली सुधि बिसरे। कर्म क्रिया में आसक्ति होने से जीव या आत्मा को ब्रह्म या परमात्मा की सब पिछली सुध भूल जाती है। क्या कहती हैं वो गोपिकाएं कि कर्मों में आसक्ति होने के कारण जीवात्मा यह भूल जाता है कि परमात्मा के बारे में भूल जाता है। तो वेद का प्रमाण जो है वो कहते हैं कि यही है, वेद इसी बात का प्रमाण है कि परमात्मा है, और गोपिकाएं उसे कृष्ण के रूप में मानती हैं, स्वीकार करती हैं। कर्म मध्य ढूंढे सबे किन्हु न पायो देख। फिर कहती हैं कि कर्म के जाल में उस ब्रह्म को खोजने पर किसी ने उसे नहीं पाया है, कोई उसे देख नहीं पाया है। कर्म मध्य ढूंढे सबे किन्हु न पायो देख। क्योंकि कर्म करने के साथ अगर कर्मों में आसक्ति है ना, तो फिर वो कर्म बेड़ी ही बनेंगे, बंधन ही बनेंगे, जिनका परिणाम, जिनका फल, उन कर्मों का फल अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा या उसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। हम आजकल कहते हैं कि जैसा किया है वो तो भोगना ही पड़ेगा। और गोपिकाएं कहती है कि चाहे सत्कर्म करो, चाहे दुष्कर्म हो, लेकिन दोनों ही बंधन है। बुरे कर्म तो है ही, लेकिन अच्छे कर्म भी अगर मोह भाव से किए जाते हैं, आसक्ति से या फल की आकांक्षा से किए जाते हैं, या मैं करता हूँ यह मानते हुए किए जाते हैं, तो फिर वो जो अच्छे कर्म इस तरह के हैं वो भी बंधन ही बनते हैं, बेड़ी ही बनते हैं। कर्म मात्र को के प्रति आसक्ति को छोड़ करके कर्म मात्र को कृष्णार्पण करते हुए ही जीवात्मा भक्ति के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। कर्म मध्य ढूंढे सबे किन्हु न पायो देख। कि कर्म के द्वारा उस परमात्मा को पाने के लिए सब कोशिश करते हैं, पर किसने देखा, कितनों ने देखा, कौन पा सका। कर्म रहित ही पाइये ताते प्रेम विषेक। इसलिए कहती हैं गोपिकाएं, वह परमात्मा तो कर्म रहित होने से ही मिलता है, कर्म रहित ही पाइए। कर्म रहित से होने से तात्पर्य काम छोड़ देने से नहीं है। कर्म रहित यानी निष्काम भावना से कर्म करना, और मैं करता हूँ, है ना, मैं करने वाला हूँ, इस अहंकार से मुक्त होकर कर्म करना। कर्म रहित ही पाइए ताते प्रेम विषेक। अतः ज्ञान और कर्म से गोपिकाएं कहती हैं कि प्रेम ही उत्कृष्ट है।
ताते प्रेम विशेष, प्रेम ही अधिक विशेष महत्वपूर्ण है, यानी प्रेमा भक्ति ही अधिक श्रेष्ठ है। गोपिकाएँ ये कहती हैं कि जो उनकी जो भक्ति है, प्रेमा भक्ति है, वही उसी के माध्यम से कृष्ण रूप परमात्मा को पाया जा सकता है। आगे चले। प्रेम ही कोउ वस्तु रूप देखत लौ लागे, वस्तु दृष्टि बिन कहो कहा प्रेमी अनुरागे। तरणी चंद्र के रूप को गुण नहीं पायो जान, तो उनको कह जानिए गुणातीत भगवान। सुनो ब्रजवासिनी। उद्धव ने क्या तर्क दिया फिर? ये तर्क वितर्क चल रहा है, दार्शनिक तर्क वितर्क। 3 भागों में हम इस भंवर गीत को बांट सकते हैं। शुरुआत का जो अंश है, मैं बताऊंगी आपको कि कहाँ तक का, कौन से छंद तक का अंश है, वो तो दार्शनिक तर्क वितर्क का अंश है। उसके बाद वाला हिस्सा उपालंब का हिस्सा है ना। गोपिकाएं व्यंग करती हैं, उल्हाना देती हैं, विरह व्यक्त करती हैं। और उसके बाद वाला जो तीसरा हिस्सा है, कहाँ शुरू खत्म होगा, ये मैं आपको पढ़ाते समय बताऊंगी। उसमें फिर वे भ्रमर को संबोधित करते हुए अपनी बात कह रही हैं। अभी तो सखा सुनी शाम के कह रही हैं, तो ये उद्धव को ही संबोधित करके कह रही हैं, भ्रमर को संबोधित करके नहीं कह रही हैं। तो उद्धव ने क्या तर्क दिया? प्रेम ही को वस्तु रूप देखत लौ लागे, वस्तु दृष्टि बिन कहो कहा। चलो पढ़ लिया था मैंने। प्रेम ही को वस्तु रूप देखत लौ लागे। क्या कहते हैं उद्धव? कि यदि किसी से प्रेम हो तो उस पदार्थ के रूप को देखते ही उससे लगन हो जाती है ना। परंतु वास्तविक दृष्टि के बिना प्रेमी किसी से और कैसे प्रेम कर सकता है? तरणी चंद्र के रूप को, है ना। उद्धव का इसमें आशय यह है कि कृष्ण को सच्ची दृष्टि से देखा ही नहीं तुमने, फिर तुम कृष्ण से कैसे प्रेम करोगी? जबकि गोपियाँ कहती है कि हमारा प्रेम शुद्ध है, हम कृष्ण के सगुण रूप को ही स्वीकार करती हैं और सगुण की ही भक्ति करती हैं। प्रेम ही को वस्तु रूप देखत लौ लागे। उद्धव कहते हैं कि प्रेम तो किसी पदार्थ के रूप को देखने पर होता है या किसी व्यक्ति के रूप को देखने पर होता है, लेकिन जो प्रेम की भावना है वो सच्ची दृष्टि के बिना प्रेमी के मन में नहीं आती है। केवल बाह्य सौंदर्य से प्रेम अगर जागता है तो वो सच्चा सौंदर्य, सच्चा प्रेम नहीं है। कहते हैं कि सच्ची दृष्टि के बिना प्रेमी किससे और कैसे प्रेम कर सकता है? तरणी चंद्र के रूप को गुण नहीं पायो जान, है ना। सूर्य और चंद्रमा के रूप और गुण को जब कोई नहीं जान पाया, जो इतना दिखाई देते हैं, जो प्रभावित करते हैं, जिनसे दिन रात ऋतुएं होती है, जिनसे दिन सप्ताह महीना और वर्ष होता है, जिससे सैकड़ों वर्ष बनते हैं, ये जो साक्षात दिख रहे हैं, इनके गुण को ही जब व्यक्ति नहीं जान पाया तो फिर इनको बनाने वाले भगवान को कोई कैसे जान सकेगा? तो इसलिए उसको तो गुणातीत कहना ही उचित है, क्योंकि वो गुणों से परे है। मैंने फिर बताया आपको कि कौन से धरती के जो पदार्थों के और मानव के जो गुण हैं, जीवात्मा के जो हैं सत्व रज और तम, उनसे वो रहित है ना। तो इसलिए उसको गुणातीत कहते हैं, इंद्रियातीत कहते हैं, क्योंकि वो जो बाह्य हमारी इंद्रियां हैं, इनसे नहीं पाया जा सकता। कबीर कहते हैं ना कि लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावनहार, ज्ञान के नेत्र चाहिए, उस अनंत को देखने के लिए नेत्र भी अनंत चाहिए, है ना। तो वो गोपियाँ कहती हैं कि वो निर्गुण में दुष्प्राप्य है, हमें सगुण पसंद है। लेकिन उद्धव कहते हैं कि नहीं, तुम जिसको सगुण देख रही हो वो भी वास्तव में निर्गुण है और तुम्हें निर्गुण की उपासना करनी चाहिए। कृष्ण के साक्षात्कार और सामीप्य की तुम्हें इतना उसके लिए विरह में नहीं डूबना चाहिए। प्रेम ही कोई वस्तु रूप देखत लौ लागे, वस्तु दृष्टि, है ना। जो वस्तु दृष्टि, वास्तविक दृष्टि, पदार्थ को पहचानने की जो सच्ची दृष्टि है, उसके बिना जो प्रेमी किससे और कैसे प्रेम कर सकता है? सूर्य और चंद्रमा के रूप को, स्वरूप को, है ना, और उनके गुणों को अब जब कोई नहीं जान पाया तो उनको कह जानिए गुणातीत भगवान। फिर परमात्मा को जानना तो बहुत मुश्किल है, बहुत दुष्कर है। आगे देखें गोपिकाएं क्या जवाब देती हैं, इसका देखते हुए चलिए। तरनी आकाश प्रकाश तेज में रहो दुराई, दिव्य दृष्टि बिन कहो कौन पे देखियो जाई। जिनके वे आँखें नहीं क्यों देखें वह रूप, तिन्हें विश्वास क्यों उपजे परे प्रेम के, परे कर्म के कूप, सखा सुने शाम के।
क्या कहती हैं, तरनी आकाश प्रकाश तेज में रहो दुराई, कि हे उद्धव, हे श्याम के सखा सुनो, सूर्य आकाश में अपने तेज के प्रकाश में छिपा हुआ रहता है ना। सूर्य, आकाश और प्रकाश तीनों उस ब्रह्म के तेजोमय रूप में छिपे हुए हैं। वह ब्रह्म ऐसा परम तेजमय है, दिव्य दृष्टि के बिना वह किसी को दिखाई नहीं देता, है ना। तरनी आकाश प्रकाश, सूर्य का जो ये आकाश में प्रकाश हो रहा है, उसी प्रकाश में वह जो परमात्मा है वह छिपा हुआ है, ईश्वर छिपा हुआ है। दिव्य दृष्टि बिन कहो कौन पे देखियो जाए। सामान्य दृष्टि से यह नहीं जाना जा सकता है कि जहाँ कहीं भी तेज है, जहाँ कहीं भी रोशनी है, जहाँ कहीं भी प्रकाश है, ये जो आकाश है, ये सूर्य है, ये प्रकाश है, ये तीनों उस ब्रह्म के तेजोमय रूप में छिपे हुए हैं। इनको जो दिव्य दृष्टि के बिना नहीं देखा जा सकता। गोपिकाएं ये कहती हैं कि उनके पास वो दिव्य दृष्टि है जिसके माध्यम से वह परमात्मा के सगुण रूप को पहचान पाती हैं, देख पाती हैं और उनके प्रति लौ लगाए रखती हैं। जिनके वे आंखें नहीं क्यों देखे वह रूप, जिनके ऐसी आंखें नहीं हैं, है ना, अलौकिक नेत्र नहीं है, अलौकिक जिनकी दृष्टि नहीं है, क्यों देखे वह रूप, वे उस रूप को कैसे देख सकती हैं, है ना। तिन्हें विश्वास क्यों उपजे परे कर्म के कूप। ऐसे लोग यदि देख भी लें तो उन्हें उन पर विश्वास नहीं होगा, क्योंकि वे कर्म के अंधकूप में पड़े हुए प्राणी हैं। गोपियाँ कहती हैं कि उन्हें विशेष दृष्टि प्राप्त है ईश्वर को देखने की, जिसके कारण वे सगुण साकार रूप में, कृष्ण के रूप में ईश्वर को वे देख पाती हैं। वे कर्म के कूप, देखो मुहावरे का लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं नंददास जी कि तुम तो कुएं के मेंढक जैसे हो, कर्म के कुएं में पड़े हुए हो, तुम्हें उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। केवल तुम योग साधना के कर्मों को करके उनके माध्यम से परमात्मा को पाने की बात करते हो, जबकि गोपियाँ कहती हैं कि उन्हें योग साधना की आवश्यकता नहीं है। वे तो भक्ति के माध्यम से ही, वे तो अपने कर्मों के कृष्णार्पण के माध्यम से ही वे जो है सगुण साकार ईश्वर को प्राप्त कर रही हैं। जब करिए नित कर्म भक्ति हो तामे आवे, तामे आई, कर्म रूपते कहो कौन पे छूटियो जाई, कर्म 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 ही किए कर्म नाश ही जाए, तब आत्म निष्कर्म वे निर्गुण ब्रह्म समाहि, सुनो ब्रजवासिनी। अभी तक चल रहा है दार्शनिक वाद विवाद। जब करिए नित कर्म, फिर कर्मवाद पर आ जाते हैं उद्धव कि तुम जो ये भक्ति करती हो, गोपियों से वो कह रहे हैं कि हे गोपियों सुनो, है ना, कर्म तो नित्य वस्तु है, कर्म के बिना इस संसार में कोई भी किसी का भी निर्वाह नहीं है। और जब कर्म की बात करते हैं, क्योंकि कर्म तो अगर ईश्वर सगुण साकार रूप में अवतार लेता है तब भी उसे लीला के रूप में ही करे, लेकिन कर्म करने पड़ते हैं। तो उद्धव कहते हैं कि तुम जो ये भक्ति कर रही हो, ये भक्ति भी तो एक कर्म ही है ना। भक्ति का भी उसमें समावेश अपने आप हो जाता है, कर्म में समावेश हो जाता है। कर्म ऐसा बंधन है कि उससे कोई छूट ही नहीं सकता। जब करिए नित कर्म भक्ति होता में आई, कर्म रूपते कहो कौन पे छूटियो जाई। इस संसार में तो ईश्वर को भी आकर के अवतार लेकर भी कर्म करना पड़ता है, तो जीवात्मा की तो बिसात ही क्या है। बिना कर्म किए जीवात्मा इस संसार में नहीं जी सकता, नहीं रह सकता। कोई कर्मों के बंधन से मुक्त नहीं है, कोई कर्मों के बंधन से छूटा हुआ नहीं है। कर्म कर्म, ये देखिए महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं दो। कर्म 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 ही किए कर्म नाश वे जाही, तब आत्म निष्कर्म वे निर्गुण ब्रह्म समाई, सुनो ब्रजवासिनी। क्या कहते हैं कि कर्म करते करते धीरे धीरे शनै शनै, है ना, कर्म कर्म धीरे धीरे कर्म ही किए, क्रम क्रम से शनै शनै कर्म करते करते कर्म के दोषों का अपने आप नाश हो जाता है। कर्म 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 ही किए कर्म नाश वे जाई, तब आत्म निष्कर्म वे निर्गुण ब्रह्म समाए। और जब कर्म फलों का, कर्म के दोषों का नाश हो जाता है, तब जीवात्मा या आत्मा निष्कर्म यानी कर्म फल की इच्छा रहित होकर कर्म रहित निर्गुण ब्रह्म में समा जाती है, लीन हो जाती है। तो इस प्रकार यहाँ कर्म योग का प्रतिपादन कर रहे हैं
उद्धव, देखिए कबीर में आपको कर्मवाद या कर्मयोग की झलक मिलती है। कबीर में वो आत्मविश्वास है कि वो कहते हैं कि जीवात्मा अपने आचरण की शुद्धता के माध्यम से, अपने सत्कर्मों के माध्यम से पुराने कर्म फलों को तो भोगता है, लेकिन नए कर्म फल वो इकट्ठे नहीं करता है। और जब वो नए कर्म फल इकट्ठे नहीं करता है, चूंकि वो कर्मों में लीन नहीं है, तो नए कर्म फल इकट्ठे नहीं होते हैं, तो फिर उसकी जो जीवात्मा है वो परमहंस जीवात्मा हो जाती है, शुद्ध जीवात्मा हो जाती है, और तब वह परब्रह्म में या परमात्मा में लीन हो जाती है जीवात्मा। तो इस तरह की बात कबीर अपनी साखियों में करते हैं। देखिए मैं कुछ साखियों के माध्यम से अगर मैं आपको समझा पाऊँ तो 2 साखियाँ मुझे बहुत पसंद हैं कबीर की, उन्हीं के माध्यम से समझा देती हूँ कि पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, आगे ते सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथ, दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट, पूरा किया बिसाहुणा बहुरी न आवो हट। समझिए इसे कि पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ। कबीर कहते हैं कि मैं जैसा समाज आचरण करता है या लोग जैसा लोक व्यवहार में वो जैसा देखते हैं कि आरती पूजा की जाती है, भगवान को पुष्प चढ़ाए जाते हैं, कर्मकांड किया जाता है, तो मैं कभी तो लोक व्यवहार के अनुरूप चल के, लोकाचार के अनुरूप चल के मैं कभी कर्मकांड करके परमात्मा को पाना चाहता हूँ, ब्रह्म को पाना चाहता हूँ। और कभी मैं जब लगता है कि ऐसे तो नहीं मिलता परमात्मा, तो फिर मैं कभी पुस्तकों के पीछे भागता हूँ। वेद यह किताब पुस्तक मात्र का प्रतीक है, ज्ञान किताब का प्रतीक है। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथ, मैं भेड़ चाल चलता था। पीछे लगना, एक भेड़ को हाँक दो तो झुंड का झुंड भेड़ें उसी रास्ते पर पीछे पीछे चल पड़ती हैं। तो मैं कभी तो जैसा लोक में आचरण देखता हूँ कर्मकांड इत्यादि में, और जैसा कभी मैं किताबों में पढ़ता था या पुस्तक देखता था, तो उस हिसाब से मैं सांसारिक कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाना, ब्रह्म को पाना चाहता था। आगे ते सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथे, लेकिन मुझे एक ऐसा गुरु मिला। केवल गुरु मिलना पर्याप्त नहीं है बच्चों। कबीर क्या कहते हैं, सतगुरु मिले। और सतगुरु कौन होगा? जो आपके पीछे चल रहा है वो तो अनुगामी है, वो तो आपका गुरु हो ही नहीं सकता। जो साथ चल रहा है वो साथी है, वो भी आपका गुरु नहीं हो सकता। आगे चल रहा है वो भी आपका गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि वो आगे अभी तो चल ही रहा है, अभी उसने ब्रह्म को पाया नहीं है, लक्ष्य को पाया नहीं है। तो कबीर क्या कहते हैं कि आगे थे सतगुरु मिल्या, परमात्मा को अनुभव करके इस संसार में जीता हुआ जो मुझे गुरु मिला, जिसने ब्रह्म का अनुभव किया था और फिर वो संसार में रह रहा था, जो आगे थे, आगे से मुझे पर अनुभव करके परम ब्रह्म को अनुभव करके इस संसार में रहता हुआ मुझे एक गुरु मिला, सतगुरु मिला, दीपक दिया हाथ। उस सतगुरु ने न तो कोई ज्ञान दिया, न उसने कोई बात कही, न उसने कोई मंत्र फूंका, न उसने कोई दीक्षा दी, उसने कुछ भी नहीं किया। उस गुरु ने क्या किया? दीपक दिया हाथ, मेरी हथेली पर दीपक रख दिया, है ना। अब वो दीपक कैसा था? दीपक दिया तेल भरे बाती दई अघट। उस दीपक में क्या था? केवल दीपक से क्या रोशनी होती है? कुम्हार के पास बहुत सारे दिए पड़े रहते हैं, तो क्या उसकी रोजाना दिवाली होती है? टूटे फूटे दीपकों के ढेर से भी कोई काम नहीं चलता, है ना। दीपक बहुत सुंदर हो लेकिन उसके अंदर तेल नहीं हो, घृत नहीं हो, है ना। घृत और तेल, इन दोनों के लिए भी एक शब्द है, वो क्या है? स्नेह, है ना। तो जीवात्मा जो एक दीपक है, उसके भीतर अगर स्नेह नहीं होगा, उसके अंदर अगर रागात्मकता नहीं होगी, उसके भीतर जीव दया नहीं होगी, करुणा नहीं होगी, तो फिर वो तो एक बेकार दीपक है। दीपक की सार्थकता किसमें है कि उसमें लौ तो लगे, लेकिन लौ तब लगेगी जब उसमें बाती होगी और तेल या घृत होगा। तो कहते हैं कि दीपक दिया तेल भरी बाती दई अघट। जैसे ये देह तो मानो दिया थी, इस देह के दिए में गुरु ने जीव मात्र के प्रति रागात्मकता, प्रेम, है ना, जीव मात्र के प्रति दया, करुणा, ममत्व
इसका जो स्नेह है इसका तेल डाला और फिर बाती ध्यान की बत्ती दी, ध्यान सिखाया, निरंतर लगातार अनवरत अजपा जाप, है ना, हर सांस के साथ उस परम शक्ति का वंदन, उस परम शक्ति का नाम जपना। तो अब क्या हुआ कि देह रूपी दीपक है, स्नेह की या प्रेम की भावना है और ध्यान की बत्ती है। और अब जो ज्ञान जागृत हुआ, लौ लगी, है ना, लौ लगी तो जो ज्ञान, अब ये जो ज्ञान है ये दाहक नहीं है, ये ज्ञान जो है वो अहंकार रहित निर्मल दृष्टि है। और जब इसमें अहंकार नहीं है, निर्मल दृष्टि है, रागात्मकता से परिपूर्ण ज्ञान है, तो फिर कबीर कहते हैं कि पूरा किया बिसा हुणा। अब ये जो निर्मल आलोक है, इस निर्मल विचारधारा को दिमाग में रखते हुए, मन में रखते हुए, या इस निर्मल दृष्टिकोण को अपने साथ रखते हुए मैंने बिसा हुणा, व्यापार, देना लेना, है ना। इस संसार तो ये बाजार है, इस बाजार में खड़े हैं, दे रहे हैं, ले रहे हैं। क्या क्या ले रहे हैं? पहले जो कर्म किए उनका परिणाम ले रहे हैं और फिर और कर्म कर रहे हैं, तो नए कर्मों को और कर्मों से और बंधन बांध रहे हैं। गोपिकाएं क्या कहती? गोपिकाएं कहती है कि अच्छा या बुरा कोई सा भी कर्म हो वो बंधन है। लेकिन कबीर के यहाँ क्या है, निर्गुण उपासकों के यहाँ क्या है कि जो कर्म जो हमने किए हैं उसका परिणाम तो भोगना होगा, लेकिन अब नए कर्म ऐसे नहीं किए जाएं, आसक्ति से परिपूर्ण ऐसे कर्म नहीं किए जाएं जिनमें मन का बंधन बंधे, जिसमें फलों का कर्म फलों का बंधन बंधे। तो कहते हैं कि जीवन का व्यापार मैंने ऐसे निर्मल आलोक में किया है कि पुराना भोग लूँगा, नए कर्मों की गठरी नहीं, कर्म फलों की गठरी नहीं बांधूंगा, नया बोझा नहीं बनाऊंगा, नया बोझा नहीं ढोऊंगा, है ना। पूरा किया बिसा हुणा। और फिर आत्मविश्वास के साथ कहते हैं कि बहुरी न आवो हट, मैं दोबारा इस संसार की हाट में नहीं आऊँगा। तो ये जो आत्मविश्वास है आचरण के माध्यम से, ये कबीर के यहाँ और निर्गुण संतों के यहाँ हमें मिलता है। तो उसी की छाया हमें यहाँ मिल रही है। उद्धव के माध्यम से नंददास जी कह रहे हैं। हालांकि नंददास जी स्वयं सगुण के उपासक हैं, इसलिए स्थापना वो सगुण ब्रह्म की ही करेंगे, कृष्ण के प्रति भक्ति की ही वे स्थापना करेंगे। लेकिन इस अंश में आप देखिए कि जब करिए नित कर्म भक्ति हो तामे आवे तामे आई। क्या कहते हैं उद्धव कि जब कर्म करेंगे तो भक्ति भी तो एक कर्म है। कर्म रूप ते कहो कौन पे छूटियो जाए, कर्मों के बंधन से कौन छूट सकता है। जी परमात्मा भी अवतार लेकर यहाँ राम कृष्ण के रूप में कर्म करते हैं। कर्म 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 ही किए कर्म नाश है जाए। लेकिन शनै शनै धीरे धीरे एक के बाद एक जब कर्म किए जाते हैं और कर्म फलों को भोगा जाता है, और जब निष्काम कर्म करने लगता है, कर्म फलों का नाश करने लगता है, तब कर्म फल की इच्छा से रहित होकर कर्म करता है, तो फिर जीवात्मा निष्कर्म जीवात्मा होके, निष्काम जीवात्मा होके, परमहंस जीवात्मा होके वह जीवात्मा परम ब्रह्म में लीन हो जाती है। इसको भी समझिए, निर्गुण उपासकों के यहाँ अद्वैत है, यानी जैसे पानी की, यहाँ पे गिलास में पानी लें, उसको बाल्टी के पानी में मिला लें और फिर मैं आपसे कहूँ कि ये गिलास भर के पानी मुझे वापस दो, तो वो पानी तो नहीं होगा, वो है ना, तो वो तो विलीन हो गया पानी। कबीर क्या कहते हैं कि हेरत हेरत है सकी रहा कबीर हिराए, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। और इसी तरह कहते हैं कि हेरत हेरत है सकी रहा कबीर हिराए, समुद्र समाना बूंद में सोकत हेरा जाए। तो दोनों ही तरीके से जीव और ब्रह्म जब एक से लीन हो जाते हैं तो फिर वहाँ अद्वैत हो जाता है। लेकिन जो भक्ति है उसमें 4 तरह की मुक्ति की कल्पना की गई है। एक तो है सामीप्य मुक्ति, पास में रहना, वैकुंठ में जाके ईश्वर के निकट। एक है सायुज्य मुक्ति, है ना। 2 और हैं, अब लेक्चर ख़त्म कर रही हूँ, इस समय मुझे याद नहीं आ रही है। सामीप्य, सायुज्य, सारूप्य और
एक और है, मैं मुक्ति के बारे में, भक्ति के बारे में एक अलग लेक्चर बनाऊंगी, उसमें आप देखना। तो यहाँ वहाँ विलीन होने की बात नहीं है, क्योंकि परमात्मा की, ईश्वर की अनुकंपा है, अनुग्रह है, कृपा है। और अनुग्रह, अनुकंपा, कृपा है तो जीव सोच भी नहीं सकता कि वो विलीन होगा, बस वो निकटता का ही आकांक्षी होता है। सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य और एक और है यार बच्चों, सॉरी, है ना। तो चलिए, आज ये लेक्चर बहुत लंबा हो गया, मैं तो इसको छोटा करने की सोच रही थी, 30 मिनट का हो गया। आज इसको यहीं ख़त्म करते हैं, कल आगे की बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।